एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या, मॉनिटरिंग हो रही थी और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आया तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अनसल तो आप ही की उपस्थिति थी, आप ही के समय में उसको, उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी, और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है, और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है, हमारी पहचान है। अन्नदाता किसानों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के पेट को भरने का अन्न हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश से देने का प्रयास करता है। और उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम भी आज हम सबके सामने आ गया है। 2016-17 में जो किसान आत्महत्या करता था, उसे बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कर्ज तले दबा था, अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी, विकास की दर, कृषि विकास की दर 8.6 से कम थी। आज वही थोड़ा सा हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वही अन्नदाता किसान आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विकास की दर को लगभग 14% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। हमने पहला ही बजट अपना किसानों की कर्ज माफी से प्रारंभ किया था, और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सॉइल हेल्थ योजना, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना,
और एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को देने जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का इंतजाम करने और कृषि सेक्टर में जो अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश 400 लाख टन सब्जी का उत्पादन करने में देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर है। खाद्यान्न उत्पादन 16-17 की तुलना में जो उत्तर प्रदेश में होता था और वह भी बिचौलियों के माध्यम से होता था, वह 557 लाख मीट्रिक टन होता था। आज 23-24 में वह बढ़कर के 667.3 लाख मीट्रिक टन हो गया है और जो सीधे किसानों से प्रोक्योर किया जा रहा है। हम अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 16-17 में जो खाद्यान्न उत्पादन था वह 27.25 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, 23-24 में वो बढ़कर के 30.51 कुंटल हुआ है। तिलहन में 16-17 में मात्र 12 लाख मीट्रिक टन थी जो तिलहन का उत्पादन प्रदेश में था, 23-24 में यह बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए अब तक डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं, काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड, यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलाइनमेंट, विदुरकुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुरकुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलाइनमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ जोड़ें। लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीज़ों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालुजन वहाँ हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो। सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुरकुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब का विकास हो,
यह सरकार की हार्दिक इच्छा और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की, तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई है, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे।